हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इस विषय पे है कि जब कोई दिव्य शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं, आपके करीब आने लगती हैं, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आसपास आपको किस तरीके के बदलाव महसूस होते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग जितने भी सोल जर्नी में हैं और जब आप खुद पर काम करने लग जाते हैं, आप केवल बैलेंस नहीं कर रहे हैं बल्कि आप धीरे-धीरे साधना भी करने लगते हैं। तो जब आप साधना करते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं, जब आप पूरे हृदय के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके ईश्वर आपकी ओर को बढ़ते हैं। आप जिस किसी के ईश्वर के जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं, वो स्वरूप, वो शक्ति, वो ईश्वर उस स्वरूप में आपकी ओर को बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है केवल कर्मकांड, यानी कि सामान्यतः पूजा करना और एक आप दैनिक कर्म की तरह कर रहे हैं, और एक होता है जब आप उनसे जुड़ते हैं। जब आप जुड़ने लगते हैं तो आपको हर समय मंदिर में बैठ करके तिलक लगा के घंटा बजाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि आप किसी भी पल आप उनका स्मरण करने लगते हैं, किसी भी पल आप उनसे जुड़ने लगते हैं, आप महसूस करने लगते हैं उनको। तो जब ऐसी स्थिति आती है, तब ईश्वर भी आपकी ओर को बढ़ते हैं, वो भी आपकी ओर को अपने कदम बढ़ाते हैं। तो जब ईश्वरीय शक्तियाँ आपके करीब आने लगती हैं, तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं। एकदम से पता नहीं चलता है, क्योंकि एक तो आप जर्नी में हैं और आपका ध्यान हमेशा अपने ट्विन फ्लेम की ओर को होता है, तो आप नहीं समझ पाते हैं कि क्या है परिवर्तन, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो जर्नी है, लेकिन ये जर्नी क्या है, ये जर्नी आपको ईश्वर ने दी है। उनकी मर्ज़ी से आप इस जर्नी में हैं, तो उन्होंने ही ये जर्नी आपको दी है, और किस समय आपने फ्लेम से टकराना है और किस रास्ते आपने चलना है, ये सब कुछ उनके द्वारा निर्धारित है। उन्होंने जहाँ को आपकी जर्नी ले जानी है, वो वहीं जाएगी। तो ऐसे में ये सारा का सारा एक रंगमंच जब वो निर्मित करते हैं, तो वो छोड़ते भी नहीं हैं, वो आपके आसपास ही रहते हैं, वो आपके करीब रहते हैं, तो वो भी कदम बढ़ाते हैं। तो जब वो कदम बढ़ाते हैं, तब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, आप जर्नी में हैं, आप पेन में भी हैं, सब समझ आता है। लेकिन आप देखिएगा कि आप पेन में होने के बाद भी आप के अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार बना रहता है। एक ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है। आप एंग्ज़ायटी में जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं, फिर आप वापस आ जाते हैं, आप अपने बैलेंस हो जाते हैं। और लेकिन जब आप बैलेंस होने लगते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि हाँ, कि मन के किसी कोने में तकलीफ़ तो है, लेकिन वो तकलीफ़ उतनी नहीं है अब, बल्कि आप एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं, आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो वो जो ऊर्जा का जो संचार होने लगता है, वो ईश्वरीय शक्तियों के आपके करीब आने की आहट है। एक ऊर्जा आप महसूस करते हैं, एक हृदय का आनंद महसूस है। हृदय के आनंद की स्टेज काफ़ी आगे आती है, लेकिन शुरू में आप ऊर्जा का संचार अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं, आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। आप ये देखते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, जो काम आप आज तक करते आ रहे थे, उसी काम को अब जब आप कर रहे हैं, तो और ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अब ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को करते हैं, या फिर आपके अंदर जो घबराहट कभी हुआ करती थी, जो डर कभी हुआ करता था, वो डर समाप्त हो गया है। आपने अभी तक गौर नहीं किया, लेकिन जब आप अचानक खुद पर गौर करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके अंदर का जो डर था, वो ख़त्म हो गया है। आपके काम करने की जो शक्ति है, वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो पहले करते चले जा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अब कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे काम जो आप अब तक नहीं करते थे, नहीं जानते थे, आप वो काम भी कर ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप
आप चीज़ें बोलते तो थे लेकिन आप कुशल वक्ता नहीं थे। आप चीज़ें बोल तो लेते थे लेकिन आप एक कुशल वक्ता नहीं थे, मतलब आपको आगे जा कर के कोई बात बोलने में आपको घबराहट होती थी, आपके अंदर हेजिटेशन होता था और आप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रख रहे हैं और इसी में आपका एक चेंज आ रहा है, इसी में परिवर्तन आ रहा है कि लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, आपकी वाणी में वो प्रभाव आ गया है। वो प्रभाव कैसे आया? वो प्रभाव आया है क्योंकि ईश्वर आपकी ओर को आ रहे हैं। उनके आने से तो परिवर्तन हो जाएगा। अब आप दिखने में आप भले ही कैसे ही हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अब आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों को आकर्षक लग रहा है। लोगों का आपके प्रति आकर्षण बढ़ गया है, वो आपके प्रति एक आकर्षण को महसूस करते, खिंचाव को महसूस करते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये उन शक्तियों की वजह से हो रहा है जो आपकी ओर को कदम बढ़ा रहे हैं। एक परिवर्तन आप स्वयं में महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये तो जो सामने वाला देखेगा वो बताएगा कि हाँ, आप में अब ये बातें हैं। लेकिन एक परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं, आप किसी जगह पे हैं, आप कहीं हैं, कहीं से जा रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, कुछ नहीं है, मतलब कहीं फूल नहीं हैं, लेकिन आप एक बहुत ही प्यारी खुशबू का अनुभव करते हैं, सुगंध को अनुभूत करते हैं। वो कहाँ से आ रही है? आप चलते हैं, अचानक से आपको बहुत अच्छी चमेली, चंपा, इस तरीके के जो फूल होते हैं जिनकी सुगंध बहुत प्यारी होती है, उस सुगंध को आप महसूस कर रहे हैं। तो वो आ रही है कहीं से, और ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, बार-बार हो रहा है। हर 1-2 दिन में या कभी आप महसूस हो रहा है। तो क्या है? वो जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, जिनके भी आप उपासक हैं, वो आपकी तरफ को बढ़ चुके हैं, वो आपके करीब हैं, वो आपके आस-पास हैं, वो आपकी ओर को आ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जो प्राणी हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो आपसे कुछ ज़्यादा जुड़ने लगे हैं। वो आपके आसपास आपको देख कर के चहचहाने लगते हैं, आपके आसपास आते हैं। तो वो परिवर्तन आपके आसपास में, आपके जीवन में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि आप अब जो है ज़्यादा बेहतर बनते चले जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करते थे वो ज़्यादा बेहतर आपके जीवन में हो रहा है। दूसरा अगर आप परिवर्तन देखते हैं, दूसरा परिवर्तन ये देखते हैं कि आपके परिवार में आज तक सुख शांति नहीं थी, लेकिन अचानक से सुख शांति आने लगी है। परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच में अंतर आ रहा है, विचार बदल रहे हैं। ऐसा कोई विशेष नहीं हुआ, जीवन जैसा था, हर रोज़ की तरह दैनिक जीवन जिस तरीके से चलता था वैसा ही चल रहा है। लेकिन अब आप ज़्यादा सुख शांति महसूस करते हैं। आप जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, एक समय में आप ये देखते थे कि आप जब अपने घर पे होते थे तो किसी न किसी बात पर कोई कलेश हो जाया करता था, या फिर आपको अंदर रहने का मन नहीं करता था, आप ज़्यादा बाहर निकल जाना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब आप देखते हैं कि आपको अपने घर में एक शांति महसूस होती है, एक कहना चाहिए कि लाइट महसूस होती है। जो एक डार्कनेस थी, जो पहले आपको एकदम चिड़चिड़ा बना देती थी, जिस डार्कनेस से मतलब ये नहीं है कि वो घर के कमरे अंधेरे हैं या वो हैं। एक डार्कनेस होती है जो अचानक से आप जाते हैं किसी जगह में और आप अचानक से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। वो क्या होता है? वो एक एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपके मन को इस तरीके का बना देती है। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि अब आप जब जा रहे हैं तो आपको वो फीलिंग नहीं आ रही, बल्कि आप खुश महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। आपको अपने अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं, अब जो आने वाला समय है वो बेहतर आने वाला है, वो कुछ अच्छा होने वाला है। इसके अलावा आप एकांत में रहना बहुत पसंद करने लगे। आपको बड़ी खुशी होती है अब जब एकांत में बैठे होते हैं, शांत बैठे होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश महसूस करते हैं। खुश महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो देवी शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो आपके आसपास हैं, आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है। आप मैं वही कहूँगी बार-बार कि आप जिनके उपासक हैं, जिनकी आराधना कर रहे हैं, अगर आप शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के जो स्वरूप हैं वो आपके आसपास हैं। आप कृष्ण के उपासक हैं तो कृष्ण
आपके आसपास है, आप शिव के उपासक है तो शिव आपके आसपास है। तो जो वो शक्तियाँ हैं, जो देवी शक्ति, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपके आसपास है, वो आपके साथ चल रही है, आपकी ओर को बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, आप अपने जीवन में देखते हैं तो आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। मतलब कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, भले ही वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर काम पूरा नहीं हो रहा है। देखो, हर काम पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके आसपास बढ़ गई तो जो कुछ भी आप सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो कुछ आपके प्रारब्ध में लिखा है वो तो वही रहेगा। लेकिन क्या है कि आप अब पॉजिटिव हो गए हैं, अब हर बात को लेकर के नेगेटिव नहीं होते। आपको लगता है कि नहीं, अभी जो भी है, लेकिन आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं। आप कई बार आप कुछ होने वाली चीज़ों को महसूस कर जाते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होने लग जाती कि हाँ, निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप वो जो शक्तियाँ हैं, उनके होने के कारण आप जान पाते हैं। तो जब आप इस तरीके से जान जाते हैं तो प्रयास करें कि थोड़ा शांत रहें। लेकिन होता नहीं कि जब आप कुछ जानने लगते हैं तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। तो उस वजह से मन करता है कि किसी को बताया जाए। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं, और ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो आपकी ओर को बढ़ रही हैं, उनकी कृपा आप पर हो रही है। तो उनका धन्यवाद करते रहिए और अपने साधना पथ पर बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।